जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 भाग 1। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूं। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास कहते हैं और विवेकी पुरुष फलों को त्याग कहते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों को न छोड़ने का योग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वो सुनो। त्याग भी 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि वे तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है, जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं है। यदि मोह बस ऐसा हो जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो इन्हें त्यागता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। वह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र, जो मरने के पश्चात अवश्य मिलते हैं। कर्म फल का त्याग करने वालों को ये कभी नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उन्हें जानें। शरीर कर्ता आत्मा, साधन इंद्रिय, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको अहंकार नहीं कि मैं करता हूं और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सात्विक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उनको राजस ज्ञान जाने। ऐसा ज्ञान जिनमें बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नियम कर्म, संग और राग द्वेष को त्याग कर किया जाता है वह सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे को पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्धि और असिद्धि में जो समान रहता है वह सात्विक करता है। रोग युक्त कर्म फल इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष सोच से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला आलसी, विवादी और दीर्घसूत्री राजस कर्म कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं, उसको विस्तार से कहता हूं, सुनो। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय, बंधन व मोक्ष को जो जानता है वह सात्विक है। जिनके धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वह राशि बुद्धि है।
जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। एकाग्रचित होने से इधर उधर न डिगने वाली जिस वृत्ति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों को की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विक है। जो प्रसंग से फल की इच्छा वाले हैं, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है, उसकी वृत्ति राजसी है। जिस वृत्ति से मूर्ख जन निंदा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते हैं वही तामसी वृत्ति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को गिनो जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है। वह सुख सात्विक है या आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत तुल्य होते हैं। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों व इंद्रियों के संयोग से होता है उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो नींद, आलस तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है वही तामसी है। आगे की बातें हम भाग 2 में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।